नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रागा के प्रैक्टिस सेट के बारे में। यदि आपने इससे पहले की प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको अंग्रेजी के यदि प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सवाल नंबर 1 लिखा हुआ आपके सामने, √3 + √2 अपॉन √3 - √2 का मान है। आपको मान बताना इसका है। इसके लिए आप लोग क्या करें, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। मतलब क्या है यहाँ पर हर का परिमेयकरण करने का मतलब ये है कि इसमें हर में जो है चिन्ह हमें चेंज करना पड़ेगा। √3 + √2 अपान √3 - √2, इसमें गुणा करेंगे, किससे करेंगे, √3 + √2 और अपान √3 + √2 से। जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अपान में कितना हो जाएगा, a - b × a + b। इसका मतलब हुआ √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, देखिए इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर होगा 3 और माइनस √2 का स्क्वायर होगा 2। तो हमारा कितना आया है, हल करेंगे इसे हम। देखिए √3 ऊपर वाला हल करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो पहला हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2√6। अपान में कितना आएगा 1। तो देखिए इसे हम हल करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 3 और 2 होता है 5, तो हो गया 5 + 2√6। तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है 5 + 2√6, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग सवाल नंबर 1 अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिएगा सवाल नंबर दूसरे में हमसे आप क्या पूछा गया है। ठीक है, इस सवाल में देखिए बात की गई √48 माइनस √192 और प्लस 75। इसका जो है आप क्या करना है, इसका मान निकालना है। सबसे पहला काम क्या है, इसे 48 और 192 75 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके इसे अंडर रूट में चेंज करेंगे, मतलब थोड़ी कम से कम संख्या में। देखिए तो ये लिखा हुआ है √48, इसका कितना हो जाता है, इसका हो जाएगा 4 × 16 × 48, इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 4√3। तो ये हमारा कितना हो गया, 4√3। अब बात की जाए 192 की, 192 तो हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा 4 × 4 × 4 × 3, इतना होगा। ये वाला देखिए 4 4 बाहर निकालेंगे 4 आ जाएगा, इसका हो जाएगा 2, तो 4 दूनी 8, ये हमारा हो गया 8√3, ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए √75 की बात की जाए तो कितना होगा, ये वाला हो जाएगा √5 × 5 × 3, तो इसका हमारा कितना आएगा, इसका हो जाएगा 5√3। तो इसका हमारा इतना हो गया है। ठीक है, इसका हमारा इतना हो गया है। अब देखिए इसके बाद इसे हल करना है, तो हल करिए कितना हो जाएगा हमारा। तो देखिएगा 48 और 75 इसको जोड़ना है, तो ये वाला 5√3 और 48 इसको जोड़ना है, तो कितना हो गया, ये 5√3 और 4√3, तो हमारा कितना हो गया टोटल 9√3। और माइनस करना है √192, तो माइनस करना है हमें, ये वाला माइनस करना है, तो माइनस का हो जाएगा 8√3। तो हमारा कितना आया, 9√3 से 8√3 गया, तो हमारा कितना बचेगा, सिर्फ √3। तो √3 इसमें किसमें रखा है, √3 रखा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में √3 है, ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। और देखिए इसके बाद में कौन सा सवाल है, अगला सवाल देखिए हमसे क्या कर रहा है। अगला सवाल कर रहा है कि 2400 का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग पहले निकालेंगे मिश्रधन। तो देखिए सूत्र होता है ए बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100, इसकी पावर कितनी होगी, n। देखिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसके लिए हमें सबसे पहले करना होगा, देखिए P का मान, देखिए तो P का मान कितना होगा, देखिए यहाँ पर P का मान है हमारा 2400 और इसके बाद गुणा करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 5/100 और पावर कितनी हमारी है 3, 5 से काटेंगे हो जाएगा 20। तो देखिए हमारा आ रहा है यहाँ पर है 2400 और गुणे यहाँ पर होगा हमारा 20 × 20 = 21, मतलब 21/20, 1 गुणा 21/20 और गुणा 21/20, हमारा इतना जो है हो गया है, इतना हो गया है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके बाद देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 तो 2 0 कट जाएंगे। इसके बाद देखिए क्या होगा, 2 दूनी 4 और दूनी 8, तो इससे 8 × 3 = 24, ये हमारा इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए इसे हमें हल करना है, कितना आएगा, ये वाला हमारा हो गया है, देखिए 21 3 होता है 63 और गुणा 21 कितना 441 और बटे में हमारा कितना आया 10। इसे आप लोग हल करिएगा। देखिए इसे हल करेंगे जब आप लोग, तो आपका यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा, तो आपका देखिए आएगा 2778.30 आपका इतना आएगा। ठीक है, उसका गुणा हल करेंगे तो जाएगा 2778.30 हो जाएगा। और आपको 2400 से 2778 से घटाना है, तो आपका बचेगा यहाँ पर 378। तो 378 आपको किसी ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, यदि रियल को आपके लिए चिन्ह रखा है तो ग्रो को भी चिन्ह रखा है, तो आपको कहा गया है GLOW को आप क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है कि REAL, इसके लिए आपको दिया गया है आपके लिए ई बना है इस प्रकार से, और यस बना है इसके लिए, और इसके लिए आपके लिए बना है ये, और एल के लिए बना है 13। और इसी प्रकार से आपके लिए GROW इसके लिए आपसे कहा गया है ये, इसके लिए 4, और इसके लिए आपके लिए समझ लीजिए ई है, यहाँ पर है एन, और यहाँ पर आपके लिए है इस प्रकार से। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि GLOW के लिए आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए GLOW के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, जी के लिए हमारा 4 हो जाएगा, और आर मतलब यल के लिए क्या है हमारा, ये वाला 13 है, तो यहाँ पर 13 रहेगा, और ओ के लिए यहाँ पर एन बनेगा, और डब्ल्यू के लिए हमारा क्या बनेगा, ये वाला इस प्रकार। ठीक है, तो आपको देखना है इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है। तो हमें देखिए ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी वाला देखें, ऑप्शन नंबर आप लोग अगर बी वाला देखें तो बी वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए इसके बाद में अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, यदि किसी कोड भाषा में प्लस को गुणा लिखा जाए, माइनस को भाग लिखा जाए, और गुणा को प्लस लिखा जाए तथा भाग को माइनस लिखा जाए, तो आपको इतने का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देखिए इतने का मान निकालिएगा पहले। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर लिखा है 24, तो देखिए पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 24। इसके बाद देखिए इसमें प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का क्या होता है, प्लस का होता है गुणा, तो गुणा लगाइए यहाँ पर। फिर लिखा है देखिए 48 लिखा हुआ है, इसके बाद देखिए माइनस, और माइनस को क्या लिखते हैं, भाग लिखते हैं, तो भाग लिख लिया हमने यहाँ पर। इसके बाद क्या करेंगे, भाग के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 24 करेंगे, और देखिए इसके बाद देखिए क्या होगा यहाँ पर गुणा, और गुणा को प्लस, तो प्लस लिखेंगे इसके बाद, और 48 फिर लिखा है भाग, और भाग को क्या लिखते हैं, भाग को -4। हमारा इतना जो है हो गया है। इसके बाद देखिए आप लोग पहले क्या करेंगे, आप लोग पहले इस भाग वाला हल करेंगे, तो 24 दूनी कितना होगा 48, तो हमारा इतना आ गया है 24 गुणा 2 प्लस 48 और -4, इतना आ गया है हमारा। इसके बाद देखिए 24 दूनी होता है 48, और प्लस 48 और -4, इतना हो गया है। अब देखिए हमें क्या करना है, 48 को जोड़ना है, और इसमें क्या बात करना है, इसके बाद हमें इसमें से 4 हटाना है, तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 - 4, तो कितना होगा 96 से 4 जाएंगे, हमारा कितने बचेंगे 92। तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है 92, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन में से क्या कहा गया है, दो संख्याओं का लासा 1020 और मासा 34 है, यदि इनमें से एक संख्या 204 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपको इसमें से बताना है। तो एक संख्या निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सूत्र होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। दूसरी संख्या पूछी गई है दूसरी वाले, तो इसको निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, लासा लिखिएगा कितना है 1024 गुणा 1020 गुणा मासा लिखेंगे, मासा कितना है, मासा है 34, और अपान में कितना करेंगे आप लोग, पहली संख्या हमारी है 204, तो 204 लिखिए यहाँ पर। इसके बाद आपको देखना है, देखो 101 102 दूनी कितना होता है 204 होता है, तो ये हो जाएगा 10/2, और 2 से काट देंगे, 2 जाएगा 2 पंचे 10। और इसके बाद आपको 34 पंचे करना है, तो 4 पंचे 20 का 0, यहाँ से लगा 2 और फिर 5 के 15 और 2 कितना होगा 17। ठीक है, तो 170 आ गया, ऑप्शन नंबर ए में रखा है 170, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 170। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, एक वृत्त की परिधि एवं व्यास का अंतर 30 सेमी है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त की परिधि और व्यास, देखिए वृत्त जो है परिधि क्या होती है, परिधि मतलब होती है 2πr, और व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2r। का गया का अंतर का मतलब इसका माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, तो इसे पहले हल कर लीजिए आप लोग। तो देखिए 2r कॉमन मिलेगा, हो जाएगा पाई -1/, यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, बराबर कितना होगा 23। आपका इतना हो गया है, हल करेंगे हो जाएगा 2r इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 -1 बराबर 23, और हल करेंगे इसे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए 2r गुणा 22 में से 7 के मतलब होगा 15/7 बराबर 23। देखिए 15 दूनी 30 होता है, ये 30 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा r बराबर कितना हो जाएगा, सिंपल सा बचा हमारा कितना बचा है 7। तो हमारा r का मान कितना आ गया है 7। हमें निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए r का मान हमारा कितना है 7, तो देखिए r बराबर कितना है हमारा 7 है, और क्षेत्रफल निकालना होता है πr²। हल करिए, पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, गुणा करिए 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगाया 7 दूनी 14 15, कितना आया 154। ऑप्शन नंबर डी में रखा है 154, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। आपके सामने श्रृंखला बनी हुई है, लिखा हुआ है 1 4 10 22 46 94, तो आगे आपको क्या करना है, ठीक है, आगे आपको बताना है यहाँ पर हमारा क्या आएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 1 से हम 4 पर आए, फिर 4 से हम कहाँ पर गए
10 पर गए। तो हमें क्या करना है, देखिए एक अगर हम दूनी करें तो 2 जाएगा और 2 में 2 जोड़ें कितना हो जाएगा 4। 1 दूनी 2, 2 दूनी 2 और 2 4। अब यहाँ से यहाँ पर आइए तो 4 दूनी 8, 8 2 कितना हुआ 10। यहाँ पर आइए तो 10 दूनी 20 और क्या क्या 2 किया। तो मतलब क्या है, सब में हमें गुणा 2 करना है प्लस का 2 करना है। यहाँ पे करिए पहले 94 2 से गुणा करिएगा तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। अब यहाँ पर 2 प्लस कर लो, ठीक है। तो कितना आएगा 188, तो कितना होगा 2 190। तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है 190। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले सवाल में हमसे क्या कहा गया है। अगला सवाल आपके सामने है, देखिए कि किसी गणितीय चिन्हों का प्रयोग कर प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए उचित विकल्प आपको चयन करना है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 26 कैसे आया है, लिखा है 6 4 2, तो यहाँ पर 26 कैसे आएगा। अगर हम यहाँ पर 6 चौक करें कितना होगा 24 और 2 प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यही लॉजिक लगाइए, 5 गुणा 4 करिए प्लस का 4 करिए। देखिए 5 को 20, 20 में 4 जोड़ेंगे कितना 24 हो जाएगा। इसी प्रकार लिखा है 7 गुणा 3 और प्लस 5 कर दीजिए, यहाँ पर कितना होगा 7 या 21, 21 5 कितना हुआ 26। तो ऑप्शन नंबर 26 बी में रखा है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 26। और देखिए इसके बाद में हमसे क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित श्रृंखला में असंगत पद को चयन करना है, ठीक है। तो देखिए क्या है 7 4 11 16 26 41 67, इसमें कौन सा पद असंगत पद होगा, ठीक है। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 + 4 तो हमारा कितना आया 11 आ गया, अगला पद आ गया है। अब इन दोनों को जोड़िए 4 + 11 तो अगला पद क्या आएगा 15 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें क्या देखा है 16 देखा है, तो 16 गलत है। यहाँ पर कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है 15 16। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 12.1 तथा 0.4 का मध्य अनुपात क्या है। मध्य अनुपात निकालने के लिए करते हैं √a/b। तो ये लगाइए आप लोग यहाँ पर फार्मूला, √a का मान है 12.1 और गुणा कितना करेंगे 0.4। देखिए बराबर अंडर ये हो जाएगा 121/10 हो जाएगा और गुणा यहाँ पर हो जाएगा 4/10, ठीक है। तो देखिए इसमें 121 होता है वो 11 का बराबर होता है, यहाँ हो जाएगा 11 गुणे 4 जो होता है वो 2 का बराबर होता है 2, यहाँ पर हो जाएगा बटे में, और 10 10 है तो एक बार चल गए 10। इतना हमारा जो है हल हो गया है। ये हमारा कितना आएगा 11 दूनी 22, तो हो जाएगा हमारा 22/10। और 22/10 का मतलब है 0 से गया पॉइंट लगा यहाँ पर, तो हमारा कितना आएगा 2.2। तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है 2.2। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2.2। और देखिए इसके बाद अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी 200 मीटर की दौड़ क्रमशः 22 सेकेंड एवं 25 सेकेंड में पूरा करते हैं। जब ए रेस पूरा करता है उस समय बी उससे कितना पीछे है, आपको बताना है। तो देखिए कितने मीटर की दौड़ है 200 मीटर की दौड़ है, और आपसे कहा है कि एक 22 सेकेंड में और बी जो है 25 सेकेंड में पूरा करता है। ए वाला 22 सेकेंड में, बी वाला 25 सेकेंड में। तो देखिए बी वाला जो है वो ए वाले से कितना लेट हो रहा है 3 सेकेंड जो है लेट हो रहा है, ठीक है। तो इस सवाल को आप क्या लगाएंगे, किस प्रकार से लगाएंगे, आप यहाँ लिखेंगे 3 अपान में कितना है, अपान बी की इफिशिएंसी मतलब बी कितनी देर में पूरा कर रहा है 25 में कर रहा है, और आप कह रहे गुणा 200। तो यहाँ पर दूरी निकल के आ जाएगी, 25 अट्ठे कितना होता है 200 और 8 यहाँ कितना होता है 24। तो समझ लीजिए 24 मीटर दूर जो है रह जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है 24। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 24। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में अगले में पूछा गया है कि 10 सेमी की भुजा वाले कितने घन 1 मीटर भुजा वाले घन में समाविष्ट हो सकते हैं। मतलब क्या है कि 1 मीटर भुजा वाला घन है उसके अंदर 10 सेमी वाले कितने घन आ सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, घन का आयतन निकालना पड़ेगा बड़े वाले का और छोटे वाले का। तो देखिए और उसमें क्या करना पड़ेगा, छोटे वाले घन से भाग करना होगा तो संख्या निकल जाएगी। किस प्रकार से लगाएंगे, लिख लेंगे हम यहाँ पर 1 मीटर गुणा 1 मीटर और गुणा 1 मीटर, और अपान में क्या लिखेंगे 10 सेमी और गुणा 10 सेमी और गुणा 10 सेमी, ठीक है। 10 सेमी और गुणा 10 सेमी, इसे हमें जो है हल करना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले, यहाँ हो जाएगा 1000 सेमी, गलत हो गया यहाँ पर, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 100 सेमी और गुणा फिर लिखेंगे 100 सेमी और गुणा लगाएंगे फिर लिखेंगे 100 सेमी, और अपान में हमें क्या देखा है, अपान में है 10 सेमी और गुणा फिर से है 10 सेमी और गुणा फिर से है 10 सेमी। देखिए क्या करेंगे हम पहले सेंटीमीटर जो है हटा लेंगे, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, देखिए 0 0 0, ये हमारे 3 जीरो जो हैं वो 2 जीरो और 1 जीरो 3 कटेगा है। तो हमारे पास सिर्फ कितना बचा है 10 गुणा 100, तो हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 1000। आपको देखना है कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आगे मिलेंगे आपको। तो हमारा 1000 जो है आ गया है, ठीक है। अब देखिएगा 1000 आ रहा है हमारा,
इसमें देखिए दे रहा है कि ऑप्शन नंबर सी में 1000, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1000। अब देखिए अगले क्वेश्चन में से क्या कहा गया है कि ए ने 4000 रुपये के साथ एक व्यापार आरंभ किया। 4 महीने बाद 5000 के साथ बी ने भी शामिल हो गया। वर्ष के अंत में मतलब 1 वर्ष के लिए व्यापार आरंभ किया है। तो ए जो है, ए ने क्या किया है 4000 रुपये और कितने दिन के लिए, 1 वर्ष के लिए मतलब 12 माह के लिए जो है व्यापार आरंभ किया, 12 माह के लिए। और बी जो है उसने 5000 रुपये लगाए और कितने दिन आरंभ किया, कितने दिन के बाद, 4 महीने के बाद। तो देखिए 1 साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने बाद क्या, इसका मतलब उसने कितना किया, 8 माह तक। ठीक है, तो बी ने 8 माह तक और ए ने 12 माह तक। पूछा क्या गया है कि वर्ष के अंत में 11000 का लाभ हुआ है, लाभ हुआ, इसमें ए का हिस्सा कितना है। आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। यहाँ पर आपको लगाना है लॉजिक। 4000 का गुणा करना है मतलब 12 में, और बटे में करना है, आपको अनुपात निकालना है, और आपको 5000 जो है इसकी 8 में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या निकलेगा, ए अपान बी का मान निकलेगा, ए अपान बी का मान निकलेगा। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 3 जीरो जो है ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और इसका देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 6 12, तो हमारा आ गया है ए अनुपात बी निकल के आ गया, कितना आ गया हमारा 6:5। 6:5 जो है हमारा निकल के आ गया है। हमसे पूछा क्या गया है, इसमें ए का हिस्सा कितना है। तो देखिए अनुपात निकल के आ गया 6:5, तो लिख लीजिए कि ए अनुपात बी बराबर निकल के आया है 6:5। हमसे पूछा गया ए का हिस्सा कितना होगा, ए है 6, अपान में क्या करेंगे टोटल, तो 6 5 11, और गुणा में लाभ कितना हुआ हमें 11000 रुपये का। अब हल करेंगे 11 एकम 11, तो हमारा कितना आएगा यहाँ पर 6000 रुपये जो है आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में रखा है 6000, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 6000, तो 6000 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और देखिए इसके बाद में अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राम अपने घर से निकलकर पहले 40 मीटर पश्चिम की ओर चला, जहाँ से दाएँ मुड़कर 10 मीटर चलता है, और पुनः दाएँ मुड़कर 30 मीटर चलता है, वहाँ से बाएँ मुड़कर 10 मीटर चलता है, अंत में दाएँ मुड़कर 10 मीटर चलकर रुक जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, आपको ये बताना है। सबसे पहले क्या रखा है कि राम अपने घर से निकलकर पहले 40 मीटर पश्चिम की ओर, मान लीजिए यहाँ पर उसका घर है, ये पहले यहाँ पर आएगा 40 मीटर पश्चिम की ओर चला गया। ठीक है, इसके बाद कहा है कि और चला, जहाँ से दाएं मुड़कर 10 मीटर चला, जहाँ से दाएं मतलब ऊपर के मुड़ा, और कितना चला है 10 मीटर चल गया। ठीक है, इसके बाद पुनः दाएं मुड़कर 30 मीटर चला, पुनः दाएं मुड़कर मतलब इस तरह मुड़कर कितना चला है 30 मीटर चल गया। ठीक है, और वहाँ से बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, इसका मतलब वहाँ से बाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, और कितना जाएगा 10 मीटर। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये 10 मीटर चल गया है। और इसके बाद अंत में वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़कर कितना चलता है 10 मीटर चलता है, इतना हो गया है। तो पूछा कि अब वह कितनी दूरी पर है। देखिए ये वाली लाइन जो है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये भी 40 है, और ये वाली दूरी ऊपर वाली है वो भी 40 हो गई है। सिर्फ हमें ये वाली डिस्टेंस पता करनी, ये वाली कितनी डिस्टेंस हो गई, 10 ये वाले और 10 ये वाले, टोटल कितने हो गए 20। तो 20 मीटर की दूरी पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है 20, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20। अब देखिए इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है। अगला सवाल करा है कि 4 लोगों में जीवन रत्ना भुवेश दोनों से बड़ा है, राकेश रत्ना से छोटा है, भुवेश रत्ना से छोटा पर राकेश से बड़ा है, सबसे छोटा कौन है, आपको इसमें बताया है। आपको बता रखा है कि 4 लोगों में जीवन जो है वो रत्ना भुवेश दोनों से बड़ा है। तो देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा हमारा है जीवन, तो हम जे लिखेंगे सिर्फ जीवन, सबसे बड़ा जीवन हो गया। क्या रखा है रत्ना भुवेश से बड़ा है, फिर कहा राकेश रत्ना से छोटा है, राकेश जो है रत्ना से छोटा है। ठीक है, राकेश छोटा है रत्ना से, तो इसका मतलब हुआ अगर ये रत्ना होगा तो ये राकेश होगा, तो अगर ये राकेश है तो ये रत्ना है, रत्ना। ठीक है, ये इतना है, क्योंकि कह रखा है कि राकेश जो रत्ना से छोटा है, ये गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ये रत्ना होगा और ये वाला राकेश होगा। ठीक है, क्योंकि कह रखा है कि राकेश जो है वो रत्ना से छोटा है, इसका रत्ना बड़ा होगा राकेश छोटा होगा। और कह रखा है भुवेश रत्ना से छोटा, भुवेश जो है वो रत्ना से छोटा पर राकेश से बड़ा है, भुवेश रत्ना छोटा है राकेश से बड़ा, इसका मतलब क्या भुवेश जो है इसके बीच में होगा। ठीक, ये वाला होगा भुवेश, ये राकेश छोटा राकेश से बड़ा है, रत्ना से छोटा है। हमसे पूछा गया सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है राकेश, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में रखा है राकेश, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखिए इसके बाद में अगले क्वेश्चन से कहा गया है ए एक काम को 20 दिनों में, बी 30 दिनों में अकेले कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को, बी जो है वो काम को कर सकता है 30 दिनों में। ठीक है, तो बी कर सकता है 30 दिनों में।
अब क्या है, पहले ए 5 दिन अकेले काम करता है, तो देखिए ए जो है, ए की क्षमता हो जाएगी 1/20 और ये है 5 दिन तक करता है, तो इतना किसका कितना हो गया, ये हमारा निकल के आ गया 5 चक्कू 20, इसका मतलब 1/4। 1/4 काम जो है वो किसने कर दिया, ए ने कर दिया है, ठीक, 5 दिन में। इसके बाद काम हमारा कितना बचेगा, तो हमारा काम बचेगा 3/4। फिर करके उसके बाद वह चला जाता है और शेष काम बी कितने में पूरा करेगा, तो हमारा काम 3/4 है। और वो बी, तो बी है 30 दिन में करता है पूरा काम, तो कितने करेगा, 4 से काटिए से, तो हमारा कितना होगा, 4 से काटिए से, तो 2 से काटिए पहले, तो 15 जाएगा, तो हो जाएगा 45/2, इसका मतलब हो जाएगा 22.5 दिन। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको रखा है 22.5 दिन, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 22.5 दिन। और देखिए इसके बाद अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि निम्न श्रृंखला का अगला चित्र उत्तर में से चुने। प्रश्न चित्र आपके सामने रखा है और आपको उत्तर चिन्ह जो है बताना है क्या होगा उत्तर वाला चित्र। देखिए सबसे पहले बात किया, ये वाले देखिए 2, ये वाले 2 देखिए, तो इनको आपस में चेंज कर दिया गया है, टी वहीं पर रहा है। और अगले वाले में जब पढ़े आगे हैं तो देखिए पिछले वाले जो जो हैं उन्हें चेंज किया गया है, ठीक है, पीछे वाला 2 चेंज किया गया। तो पहले एक में आगे वाले 2 चेंज किए, फिर उसके पीछे चेंज किए, और उसके बाद देखिए इसके आगे देखिए तो फिर से आगे वाले जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो इसका मतलब हुआ इसमें पीछे वाले चेंज होंगे, तो पीछे वाले चेंज होंगे, टी वहीं पर रहेगा। तो टी देखिए ये वाला या तो इसमें वाला या तो इसमें, ठीक, ये 2 में से एक को सही होगा। आपको देखना है कि ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें चेंज किया गया है, बी सी वाले में सेम रहा है, तो डी वाला जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए इसके बाद में हमसे क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित चित्र में जो संबंध प्रथम 2 प्रश्नों चित्र में है वही संबंध तीसरे चित्र एवं चौथे चित्र में स्थापित करें, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन डी वाला पहले है, ये देख लीजिएगा, इसे आप देखेंगे कि जो संबंध दूसरे इन 2 में है वही संबंध आपको इसमें स्थापित करना है। देखिए पहली वाली आकृति जो है दूसरी वाले है इसके बिल्कुल पलटी हुई है, उल्टी है, ठीक है, इसके बिल्कुल पलट के, तो ये वाले भी हम पलटेंगे यहाँ पर, तो ये वाले इस प्रकार से हो जाएगी, ये वाले इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा लगभग। तो आपको यही देखना है कि ऑप्शन नंबर किस में हमें इस प्रकार से रखा है, तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार से हमें फिर से देखिए एक बार, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा जो है ये बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट जो है हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। और देखिए इसके बाद असंगत चूज करना आपको है। असंगत में जब आप चुनेंगे देखिए पहली लाइन जो है वो भी टेढ़ी है, दूसरी भी टेढ़ी है, तीसरी वाली जो है बिल्कुल सीधी है, ठीक है, और चौथी भी टेढ़ी है, तो तीसरी वाली बिल्कुल सीधी है, तो सी ऑप्शन जो है इसका जो है असंगत हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है इसका। और देखिए इसके बाद में अगले क्वेश्चन में हमसे देखिए आगे हमें से जीके के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, ठीक है, जीके क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो लिखा है ए पानीकर, रोमिला थापड़, दयाराम साहनी, ए सी मजूमदार। तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, दयाराम साहनी। और देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न स्तर पर किसे रखा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सबसे निम्न निचले स्तर पर रखा गया है, उसे रखा है शूद्र को, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए इसके बाद में हमसे अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है कि विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध, जैन, सनातन, पारसी। तो विनय पिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगले में हमसे कहा गया है इजराइल की राजधानी क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जेरूशलम, तेल अवीव, बेरूत, उलान बटोर। तो इजराइल की राजधानी है तेल अवीव, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है तेल अवीव, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना था, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, कनाडा। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो बना था वो था ब्रिटेन के सहयोग से, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है ब्रिटेन, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे रखा है कि हेपोटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, यकृत, वृक्क, फूल, हृदय का। तो हेपोटोलॉजी में अध्ययन होता है यकृत का, ऑप्शन नंबर ए में रखा है यकृत, तो यकृत जो है वो करेक्ट होगा। और देखिए इसके साथ देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है सेना दिवस कब मनाया जाता है, सेना दिवस मतलब ये मनाया जाता है 15 जनवरी को, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है 15 जनवरी, ठीक है। और देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू को, विजया लक्ष्मी पंडित को, नूरजहां को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला जो है नाम से जाना जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आप सभी को पता होगा 5 वर्षों के लिए होता है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था, आर्थर वेन, ब्लेज पास्कल, ए मॉर्नियर और सिनक्लेयर।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा इसका। सिनक्लेयर ने लैपटॉप का आविष्कार किया था। इस प्रकार से जो है हमारे 30 क्वेश्चन हल हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और यदि आपको लागा की प्रैक्टिस और देखनी है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो जो है लागा की देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको अंग्रेजी की और मैथ रीजनिंग की वीडियो भी वहाँ से मिल जाएंगी। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके ही छोड़ें, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।